हेलो एवरीवन, प्लीज द लॉर्ड। मैं पास्टर मेरी डिक्रूज फिर एक बार आज हमारा 5वां एपिसोड को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं द सीक्रेट्स ऑफ द बाइबल। अब तक हमारे 4 एपिसोड हो चुके हैं। अगर आपने कोई एपिसोड मिस किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अनेक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इन छोटे छोटे सीक्रेट से अनेक लोग आशीर्वादित हो और परमेश्वर के वचन को जान सके। तो आइए आज हमारे 5वें एपिसोड में हम देखेंगे मनुष्य जब वो टावर को और उस नगर को बना रहा था तो क्यों परमेश्वर ने उन्हें रोका। तो आइए इस समय हम वचन देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 11वें अध्याय का 4 वचन से 8वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां वचन कहता है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार हम अपने नाम करें और ऐसा ना हो कि हमको सारे पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसे ही काम करना आरंभ किया। इतना वे करने का यत्न करेंगे उसमें कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की भाषा को ना समझ पाए। तो आज हम इस सीक्रेट को देख रहे हैं कि क्यों परमेश्वर ने उन्हें सारी पृथ्वी पे फैला दिया ताकि वो उस नगर को और गुम्बद को बनाना छोड़ दे, उस टावर को बनाना। सबसे पहले अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय का 4 वचन में हम देखते हैं उन मनुष्य ने क्या कहा। उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना ले। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर हमें कहीं पे भी सीमित रखना नहीं चाहता कि हम एक ही नगर में और एक ही टावर बना के एक जगह पे सीमित हो जाए। परमेश्वर ने हमें हर जगह फैलने के लिए, हर जगह पृथ्वी जो हमारे लिए बनाई है, परमेश्वर चाहता है कि हम हर जगह जाए। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो उन्होंने कहा कि हम उसकी चोटी को ऐसा बनाएं कि वो आकाश को छू ले। और हम देखते हैं आकाश, स्वर्ग तो एक पवित्र स्थान है जिसे अगर हम कहेंगे कि मनुष्य वहां पे आने जाने लग जाए, ये इतना साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि आकाश ये परमेश्वर के सिंहासन का स्थान है। अगर हम यशायाह की किताब 66 अध्याय के पहले वचन को देखेंगे, वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। जब परमेश्वर का सिंहासन वो है और ये परमेश्वर की चौकी है तो कैसे संभव है कि हम कुछ ऐसे टावर बनाए जिससे मनुष्य वहां पर जा सके। तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो वहां पर वो लोग कहते हैं कि हम एक नगर और एक गुम्बद, एक टावर को बना के अपने नाम को बना ले। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। हालेलुया। अगर हम वचन देखेंगे यशायाह की किताब 42 अध्याय के 8वें वचन में, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। इसीलिए मनुष्य ने जब कहा कि आओ हम अपना नाम को बना ले, परमेश्वर को ये बात नहीं भाई। चौथी बात अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा गया है, हम एक नगर को बना लेंगे और एक गुम्बद को बना लेंगे जिससे हमें वहीं पे रहना पड़ेगा, पृथ्वी पर फैलना नहीं पड़ेगा। हमें भूलना नहीं है कि पिछले वचन में उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय के 28वें वचन में जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना करी थी, एक नर और नारी को बनाया था और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय का 28वां वचन में परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और सारी बातों को अपने वश में कर लो। उत्पत्ति की किताब 9वें अध्याय का 1 वचन में अगर हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि का नाश कर दिया था उन 40 दिन की बरसात के बाद, और जब नूह को परमेश्वर ने फिर एक बार आशीष दी, उस समय परमेश्वर ने उसी बात को फिर दोहराया। उत्पत्ति की किताब 9वें अध्याय के 1 वचन में परमेश्वर ने नूह को और उसके पुत्र को आशीष दी
और उनसे कहा कि फूलो, फलो, बढ़ो और पृथ्वी में फैल जाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम पृथ्वी पे फैल जाए, इसीलिए परमेश्वर हमें सीमित रखने नहीं देता और परमेश्वर उन लोगों को रोक रहा था कि वो एक नगर में सीमित ना रहे। अगर हम दाऊद की किताब में पढ़ते हैं, भजन संहिता 100 का पहला वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आखिरी में सारांश को अगर हम देखते हैं, सीक्रेट को अगर हम देखते हैं, तो परमेश्वर चाहता था सारी पृथ्वी पर उसकी महिमा हो, सारी पृथ्वी पर उसके नाम को ऊंचा उठाया जाए। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने मनुष्य को बचाया, जिसने मनुष्य को चुना, जिसने मनुष्य को अलग किया इस संसार में, उसकी महिमा के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, कि हम उठे, उसकी महिमा करें और सारी पृथ्वी में उसके नाम को ऊंचा उठाए। यही है परमेश्वर की इच्छा। इसीलिए परमेश्वर ने उन लोगों को एक जगह पे, एक नगर बनाने या एक गुम्मट में एक जगह पे सीमित होने के लिए नहीं, पृथ्वी भर में फैलकर उसकी महिमा करने के लिए चुना था। तो आज हमने अपने जीवन को जानना है। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने किसी को भी सीमित होने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने आपको फलवंत होने के लिए, बढ़ने के लिए और आगे की ओर चलने के लिए, पृथ्वी भर में फैलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने आज आपको और हमको चुना है। तो परमेश्वर के काम को बढ़ाइए, परमेश्वर की महिमा पृथ्वी भर में फैलाइए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।